अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 28वां सिपारा है सूरह मुजादला अल मुजादला पढ़ रहे हैं और इसी को कंटिन्यू करें और कोशिश करेंगे कि इसको आज हम फिनिश कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुम इस बात से डर गए कि रसूल से सरगोशी करने से पहले खैरात कर दिया करो, फिर जब तुमने इसको नहीं किया तो अल्लाह ने तुमको माफ़ कर दिया, तो तुम नमाज पाबंदी से पढ़ते रहो और ज़कात देते रहा करो, अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे ख़बरदार है। 13 देखें, इसमें सूरह मुजादला की 13वीं आयत में अल्लाह ताला नमाज का जो हुक्म है ना, नमाज जो है वो आपको किसी सूरत जो है वो माफ़ नहीं है, नमाज की माफ़ी ही नहीं, अल्लाह ताला हर हालत में आपको नमाज का हुक्म है। एक काफिर में और एक मुसलमान में किस चीज़ का फ़र्क है? काफिर और मुसलमान में नमाज का ही फ़र्क है। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा कि वैसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, वो ना तुम में है ना उनमें, वो जानबूझकर झूठी कस्में खाते हैं। 14 अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है, बेशक ये बुरे बुरे काम करते थे। 15 उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है, फिर लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं तो उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। 16 अल्लाह के अज़ाब के सामने उनका माल उनके कुछ काम ना आएगा और ना उनकी औलाद, ये लोग दोज़खी हैं और हमेशा उसी में रहेंगे। 17 उस रोज़ अल्लाह उन सबको जिला उठाएगा, तो जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं इस तरह अल्लाह के सामने भी कस्में खाएंगे और ख़याल करेंगे कि हम किसी अच्छे हाल में हैं, ख़बरदार ये झूठे हैं। 18 शैतान ने उन पर काबू पा लिया है तो अल्लाह की याद को उन्होंने भुला दिया है, ये जमात शैतान का लश्कर है, ख़बरदार शैतान का लश्कर नुकसान उठाने वाला है। 19 और जो लोग खुदा और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो नहायत जलील होंगे। 20 अच्छा, ये जो कसम उठाना है ना, आप ये देखें, कसम आप देखें जो झूठा होता है ना वही उठाता है। कसम तो कोई इंसान ऐसे जो नॉर्मल होगा, जो अल्लाह के करीब होगा, वो कभी भी कसम नहीं उठाएगा। तो वो कहेगा वो कहते हैं कि हमने अपने अल्लाह पर छोड़ दिया, हमारे अल्लाह जो है वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, अल्लाह ताला को मालूम है, हमें किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो झूठी कसम खाना किस कदर गुनाह है, और बात बात पे कसम खाना, और अल्लाह की कसम को उठाते हैं। कुरान की कसम, मैं कहती हूँ किस तरह हिम्मत है कि आप कसम खाते हैं, किस तरह कसम खा सकते हैं, वो भी एक इंसान को यकीन दिलाने के लिए और कोई झूठ बोलने के लिए। बात अक्सर तो लोग झूठी ही कस्में खाते हैं कि यकीन दिलाने के लिए, देखो हम तो कसम खा रहे हैं ताकि दूसरे को यकीन हो जाए, लेकिन अल्लाह का अज़ाब है कसम खाना। ऐसे बात बात पे आप कसम नहीं खा सकते, जब बहुत ही ज़रूरी हो तो कहीं आपको लगे कि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है तो जब आप खा भी लें, लेकिन इस तरह कसम नहीं खा सकते कि बात बात पे कसम खा रहे हैं। कुरान, ये तो गुनाह अज़ाब है, अपने लिए अज़ाब जमा करें। ये लोग भूल जाते हैं वो शैतान के दोस्त होते हैं, वो लोग जो इस तरह करते हैं। अल्लाह ने ये बात लिख दी है कि मैं और मेरे पैगम्बर ज़रूर गालिब रहेंगे, बिलाशुबह अल्लाह क़ुव्वत वाला ज़बरदस्त है। 21 जो लोग अल्लाह और रोज़ आखिरत पर यकीन रखते हैं तुम उनको अल्लाह उसके रसूलों के दुश्मन से दोस्ती करते हुए ना देखोगे, ख्वाह उनके बाप या बेटे या भाई या ख़ानदान ही के लोग हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान तहरीर कर दिया है और अपने फेस से उनकी मदद की है, और वो उनको बहिश्त में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा वहीं रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह से राज़ी हुए। यही गिरोह है कि अल्लाह का ख़बरदार, अल्लाह ही का गिरोह अपनी मुराद पाएगा। 22 तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरती दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।